बच्चों आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रेजेंट इसके पहले 2 वीडियो प्रेजेंट टेंस में बनाए थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस, और एक बार प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसका पहचान क्या होता है। ठीक है, कॉपी कलम ले लीजिए, इसको लिख लीजिए। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे। या फिर कहिए गया, पढ़ा, लिखा, हंसा, रोया। ठीक है, ता, था, ती, थी, ते, थे रहेगा, साथ में क्या हो, या फिर गया हो, पढ़ा, लिखा, हंसा, रोया। अर्थात इसको दूसरे शब्दों में इस तरह भी बोल सकते हैं, इसके आगे, अर्थात जिस हिंदी क्रिया के अंत में, अर्थात जिस हिंदी क्रिया के अंत में न ह रहे, न थ रहे और न ग रहे। ठीक है, अंतिम में न ही ह आएगा, न ही थ आएगा और न ही ग आएगा, तो समझ जाएंगे कि वो कौन सा टेंस हुआ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, एक बार और, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे, गया, पढ़ा, लिखा, हंसा, रोया। अर्थात जिस हिंदी क्रिया के अंत में न ह रहे, न ह नहीं रहेगा और न ही थ रहेगा और न क्या रहे, ग रहेगा। ठीक है, उससे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। देखिए रूल और एग्जाम्पल पर क्लियर होगा। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। V2 के मतलब क्रिया का कौन सा रूप, सेकेंड रूप। ठीक है, देखिए जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ता था, मैं अंग्रेजी पढ़ता था। देखिए अंतिम में ता, था आ रहा है। ठीक है, तो आई, मैं का आई होता है, और मुख्य क्रिया क्या है, पढ़ना, ता, था ना। तब रेड, पढ़ना क्या होता है, रेड। रेड का सेकंड फॉर्म होता है रेड, बोलते रेड है। ठीक है, लेकिन लिखते रीड है, यानी आई रेड क्या पढ़ता था, इंग्लिश। आई रेड इंग्लिश। ठीक, सीता घर गई, सीता कहाँ गई, घर गई। मतलब देखिए अंतिम में ह, था, ग कुछ भी आ रहा है, न ही ह का बोध कर रहा है, न ही था का बोध कर रहा है और न ही ग। समझिए, नहीं आएगा तो समझिए वो कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो सीता घर गई, तो सीता, अब जाना का क्या होता है, गो। गो का सेकंड फॉर्म आपका होता है वेंट। ठीक है, यानी सीता वेंट। अब कहां पर जाएगी, घर की ओर ना। तो की ओर के लिए हम आप लोग को लिखवाए हैं, की ओर के यहाँ के पास सीमा निर्धारित रहने पर किस चीज का प्रयोग होता है, टू का प्रयोग होता है। तो सीता वेंट टू हाउस। सीता कहाँ गए, घर गए, यानी सीता वेंट टू हाउस। ठीक है, शिक्षक ने, और एग्जाम्पल लगता है, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। शिक्षक ने एक प्रश्न पूछे। ठीक है, शिक्षक ने क्या किया, एक प्रश्न पूछे हैं। ठीक है, तो अंतिम में भी ना ह, था, ग नहीं आया। अभी मत कहिएगा कि ता, था, ती, थी, ते, थे रहेगा तभी हम उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहचानेंगे, नहीं। इसका ये भी रहेगा, लिखा, गया, पढ़ा, लिखा, रोया। या फिर कहिए ना ही अंत में ह आएगा, ना ही थ आएगा और ना ही ग आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, तो समझिएगा सिंपल तरीका उसको पहचानने का। क्या हुआ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यानी क्या हो जाएगा, द टीचर, शिक्षक के पद या पदवी के नाम के पहले क्या होता है, द का प्रयोग होता है। द टीचर आस्क्ड। ठीक है, उसका क्या पूछा, प्रश्न, यानी द टीचर आस्क्ड ए क्वेश्चन, QUESTION। देखो शिक्षक ने एक प्रश्न पूछा, द टीचर आस्क्ड ए क्वेश्चन। और एग्जाम्पल पढ़ते हैं, मैंने
उत्तर दिया, मैंने उत्तर दिया, या मैंने कहिए तो मैंने प्रश्न का उत्तर दिया, इस तरह लिखिए, मैंने प्रश्न का उत्तर दिया। अब देखिए मैं का आई हो गया, ठीक है। देना का उत्तर देना का होता है एंसवर, एंसवर का सेकंड फॉर्म होता है आपका एंसवर्ड, एंसवर्ड, आई एंसवर्ड ए क्वेश्चन, ठीक है। मैंने उस प्रश्न का क्या किया, एक प्रश्न पूछे हैं और मैंने उस प्रश्न का क्या किया, उत्तर दिया। तो बस आपको पहचान याद रखना है, ठीक है। बस इतना सारा ये जो भी है ये आपको पहचान याद रखिएगा, उसके बाद आपका ऑटोमेटिक बढ़ते चला जाए। पहचान और रोल यही दो महत्वपूर्ण चीज हैं। ये मत कहना कि जिसमें केवल ता था तिथि आया उसी में पास्ट इंडेफिनिट कहेंगे, नहीं। क्या आएगा, गया पढ़ा लिखा भी रहेगा, या न ह रहेगा, न थ रहेगा, न ग रहेगा, ठीक है। आप बुक से एग्जाम्पल जितना भी है उतना, इसको रूल सामने है उसको लिख कर बना सकते हैं, ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वे लोग अपने घर गए, वे लोग अपने घर गए। अब देखिए वे लोग का आपका होता है दे, जाना का होता है गो, गो का सेकंड रूप क्या होता है वेंट, दे वेंट। उसके बाद किस ओर गए, घर की ओर गए हैं तो टू लगेगा, वेंट टू। अब देखिए वे लोग के अनुसार अपना का अंग्रेजी क्या होगा, दे के अनुसार अपना का अंग्रेजी पहले वाले वीडियो में लिखवा चुके हैं, क्या होता है देयर, ठीक है। दे वेंट टू देयर, कहाँ गए, घर, यानी हाउस, जो भी हो, दे वेंट टू देयर हाउस। यही आपका हुआ, क्या हुआ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब आगे देखते हैं, इसमें पास्ट इंडेफिनिट खत्म हो गया, यही है। रूल लेकर आप बुक रख रहिए कोई भी, उसके बाद क्या कीजिए, बनाते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, यही है। इससे अधिक एक लाइन भी नहीं पढ़ना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। आगे देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। अब देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, खड़ा था, बैठा था। अब देखिए जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में क्या था, रहा था, रही थी, रहे थे, खड़ा था, बैठा था। पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में केवल था, रहा है, रही है, रहे हैं, खड़ा है, बैठा है। इसमें बस पास्ट में मतलब पास्ट टेंस का मतलब ही करेंगे, इसमें था थे थी का प्रयोग अवश्य होगा। एक बार आप लोगों को बता भी दिया है कि है हो हूं को प्रेजेंट मानिए, था थे थी को पास्ट, गागेगी को फ्यूचर मानकर करो टेंस पर विजय प्राप्त। यानी है हो हूं आएगा तो समझिए कि प्रेजेंट टेंस हो गया, था थे थी आएगा तो पास्ट होगा, और गाएगी रहेगा तो फ्यूचर। इसमें जितना भी हम पढ़ाएंगे ये सब था थे थी वाला है, ठीक है। देखिए पहचान, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, खड़ा था, बैठा था, ये सब आदि रहे, उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। रूल देखिए, सब्जेक्ट प्लस, अब इसमें वाज वेयर का प्रयोग होता है, वाज वेयर प्लस, अब मुख्य क्रिया में आईएनजी यानी V4, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए इसका, मैं वहां खड़ा था। अब देखिए मैं का होता है आपका आई, आई का आंसर वाज या वेयर, तो आई ही सी इट नेम रहता है तो वाज, वी यू दे तथा बहुवचन रहता है तो क्या लगता है वेयर, यानी आई क्या हो जाएगा वाज। खड़ा का स्टैंड, स्टैंडिंग हो जाएगा, उसके बाद देयर, आई वाज स्टैंडिंग देयर। देखो आई होगा, ही होगा, सी होगा, इट होगा, किसी का नाम रहेगा तो उसके पहले क्या लगेगा वाज, वी यू दे। अब बहुवचन मतलब बहुत सारे, बहुवचन बहुत सारे होगा तो उसके पहले क्या लगेगा
वेयर का प्रयोग होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, मोहन कल दिल्ली जा रहा था। मोहन कल दिल्ली जा रहा था। अब देखिए इसमें रहा था रही थी आ रहा है, तो पहले क्या होगा, मोहन, उसके अनुसार वाज या वेयर, तो देखिए ही सी इट नेम, मोहन किसी का नाम है तो क्या लगेगा, वाज। मोहन वाज, जाना का क्या होता है, गो, तो गो में क्या लगेगा, ING मुख्य क्रिया के साथ ना, तो क्या होगा, मोहन वाज गोइंग। ठीक है, कहाँ जा रहा था, दिल्ली, टू, दिल्ली की ओर जा रहा था ना, यानी टू दिल्ली। ठीक, अब कल, अब देखिए यहाँ पर बीता हुआ कल है, कल बीत चुका है, कल मैंने देखा तो कहाँ जा रहा था, मोहन दिल्ली जा रहा था, तो बीता हुआ कल का स्पेलिंग आपका होता है यस्टरडे, YSTERDAY। मोहन वाज गोइंग टू दिल्ली यस्टरडे। दिल्ली में हमेशा डी जो होता है कैपिटल होता है, याद रखना। ठीक है, अब देखिए, सीता आम खा रही थी। अब देखिए सीता नाम है, फिर उसी तरह सीता हो गई, उसका अनुसार क्या लगेगा, वाज, खाना का, ईट। अब रहा था रही थे तो मुख्य क्रिया के साथ क्या लगेगा, बिफोर, मतलब ING, तो क्या होगा, ईटिंग। सीता वाज क्या होगा, ईटिंग। उसके बाद ए मैंगो। ठीक है, आम को लेकर कौन खाएगी, तो इसलिए इसके पहले क्या होगा, ए लग गया, सीता वाज ईटिंग ए मैंगो। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जितना है रूल आपके पास रहेगा तो आप बुक से एग्जांपल कितना भी हो, कितना भी डिफिकल्ट हो, आप बना सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए, लड़के धूप में क्रिकेट खेल रहे थे। अब देखिए, लड़के धूप में क्रिकेट खेल रहे थे, तो क्या होगा, लड़का का पूरा है लड़का, बॉयज। अब बॉयज के अनुसार वाज या वेयर, बहुत सारे लड़के हैं, तो इसमें किस चीज का प्रयोग होगा, वेयर, बॉयज वेयर। उसके बाद खेलना का क्या होता है, प्ले, तो प्ले में क्या होगा, प्लेइंग। बॉयज वेयर प्लेइंग, क्या कर रहे थे जी, क्रिकेट खेल रहे थे, प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, कहाँ पर, धूप पर, इन द सन। ठीक है, बॉयज बहुत सारे हैं, तो बॉयज वेयर प्लेइंग क्रिकेट इन द सन। इस तरह से आप लोगों का क्या हुआ, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस खत्म होगा। ठीक है, अब अगले वाले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे प्रेजेंट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। बस इसको ऐसे ही देखते रहिए और लाइक कमेंट करते रहिए। ठीक है।